और आइए अब चलते हैं चारधाम यात्रा पर। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का उत्साह जबरदस्त तरीके से हो। 21 मई को सबसे ज्यादा तीर्थयात्री केदारनाथ धाम में पहुंचे। अब तक 11.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम की यात्रा कर चुके हैं। अच्छी बात देखिए इसमें यह है कि यात्रा मार्ग में प्रशासन मेडिकल फैसिलिटीज लगातार बढ़ा रहा है। केदारनाथ धाम में बाबा केदार के दर्शन के लिए लगातार उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। बद्रीनाथ धाम में भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए लगी भक्तों की कतार। गंगोत्री धाम में मां गंगा का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं तीर्थयात्री। यमुनोत्री धाम में लगा आस्था का मेला। दर्शनार्थियों और श्रद्धालुओं से इन दिनों गुलजार है उत्तराखंड के चारों धाम। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का उत्साह और उमंग देखते ही बनता है। चारों धामों का रास्ता भले ही बेहद कठिन हो, लेकिन श्रद्धालुओं के चेहरे पर शिकन तक नहीं। जब तक धाम नहीं पहुंच जाते और दर्शन नहीं कर लेते, तब तक न रुकते हैं और न ही थकते हैं। मौसम का रुख चाहे जैसा भी रहे, श्रद्धालुओं के मन में चारों धाम यात्रा के लिए उत्साह में कोई कमी नहीं है। यही वजह है कि 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ शुरू हुई यात्रा में 21 मई तक 11,55,838 तीर्थयात्री हिस्सा लेकर दर्शन पूजन का सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं। बुधवार 21 मई को यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए 10,320 श्रद्धालु पहुंचे। गंगोत्री धाम में 9,812 श्रद्धालुओं ने मां गंगा का आशीर्वाद लिया। केदारनाथ धाम में 23,456 भक्तों ने दर्शन किए। वहीं बद्री विशाल धाम में 20,302 भक्त भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर धन्य हुए। चारधाम की यात्रा में श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए सुविधाओं के साथ साथ चिकित्सा केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं। प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर चिकित्सा सहायता बढ़ा दी है। एक चिकित्सा केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जिसमें 6 बड़े बेड हैं, उसे बढ़ाकर 17 बेड करने की योजना है। स्वास्थ्य विभाग ने सोनप्रयाग और हेलीपैड जैसे चेक पोस्ट पर 11 स्क्रीनिंग टीमें तैनात की हैं और ट्रैकिंग रूट पर 10 मेडिकल रिलीफ पॉइंट बनाए हैं। ये MRP तत्काल चिकित्सा देखभाल के साथ BP, शुगर और ऑक्सीजन की जांच करते हैं। कुल मिलाकर जिला अस्पतालों और केदारनाथ के बीच करीब 100 डॉक्टर और 250 पैरामेडिक्स तैनात हैं। उत्तराखंड सरकार ने विशेष रूप से बुजुर्गों और बीमारी का इलाज करा रहे लोगों को यात्रा शुरू करने से पहले स्वास्थ्य जांच करवाने के लिए कहा है। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो केदारनाथ धाम की यहाँ चर्चा हो रही है और अकेले केदारनाथ धाम में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन पूजन को उमड़ रहे हैं। हर रोज तीर्थयात्रियों की संख्या का नया रिकॉर्ड बन रहा है। महज 20 दिनों में 4.5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री बाबा केदार के धाम की यात्रा कर चुके हैं। देवभूमि उत्तराखंड की धरती इन दिनों बाबा केदार के भक्तों से गुलजार है। मौसम की विषम परिस्थितियां भी शिव भक्तों के हौसले को डिगा नहीं सकी है। आंधी हो या बारिश, भक्तों की आस्था कम नहीं हो रही है। गर्भगृह से लेकर मंदिर परिसर तक भक्तों की भारी मौजूदगी है। रोजाना 24,000 के करीब तीर्थयात्री केदारनाथ धाम के दर्शन पूजन को पहुंच रहे हैं। कोई पैदल यात्रा कर बाबा केदार के दर पर शीश झुका रहा है, तो कोई घोड़े खच्चर पालकी पर सवार होकर। कई भक्त हेलीकॉप्टर के जरिए बाबा के धाम पहुंच रहे हैं। शक्ति और सामर्थ्य भक्तों की अलग अलग है, लेकिन तमन्ना हर किसी की बस एक ही है, बाबा केदार का दर्शन पूजन कर उनसे अपनी मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद लेना। 2 मई को केदारनाथ के कपाट खुले थे। तब से ही केदार धाम में रिकॉर्ड संख्या में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। बाबा केदार के दर्शन का आलम यह है कि महज 20 दिनों में ही भक्तों का आंकड़ा 4.5 लाख के पार पहुँच गया है। और अगर रफ्तार ऐसी ही जारी रही तो इसमें कोई शक नहीं कि इस साल केदारनाथ धाम में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा। इतनी बड़ी तादाद में भक्त केदार धाम पहुंच रहे हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह बाबा केदार में उनकी आस्था है। तो दूसरी वजह यात्रा मार्ग से लेकर धाम तक मुहैया कराई गई सुविधाएं भी है। धाम पहुंच रहे भक्त जिला प्रशासन की ओर से दी जा रही सुविधाओं से खुश हैं। हम पूना से आए हैं केदारनाथ और हमने पैदल यात्रा की है केदारनाथ की, और यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है कि बहुत ही डिवाइन एनर्जी है
और प्रशासन भी मतलब अच्छा काम कर रहा है। हम केदारनाथ आज पहली बार आए थे। पहली बार में हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए। बाकी प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, रहने की, खाने की, और सब कुछ बहुत बढ़िया है। हर हर महादेव। यहाँ पे पहली बार आए थे, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। प्रशासन ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था किया है यहाँ पे, और हम बहुत बहुत आभारी हैं प्रशासन के। केदारनाथ दर्शन भी अच्छा हुआ, अभिषेक भी करे और गर्म पानी भी मिले, अच्छा सुविधा हुआ। जिला प्रशासन की ओर से भक्तों के लिए सभी सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है। स्वास्थ्य, पेयजल, चिकित्सा से लेकर दूसरी सभी सुविधाएं श्रद्धालुओं को यात्रा मार्ग से लेकर धाम और यात्रा पड़ावों पर दी जा रही है। भक्तों की सुविधा के लिए इस बार जिला प्रशासन ने टोकन सिस्टम जारी किया है। टोकन के जरिए भक्तों को दर्शन हो रहे हैं। टोकन में दर्शन करने के लिए जो समय दिया गया है, उसी समय भक्त मंदिर पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं। भक्तों के लिए सबसे खुशी की बात यह है कि भीड़ ज्यादा होने के बावजूद उन्हें गर्भगृह में जाकर बाबा केदार के दर्शन हो रहे हैं। रात में जब तक यात्रियों की लाइन खत्म नहीं हो जाती, तब तक दर्शन जारी रहता है। प्रशासन की कोशिश है कि कोई भी भक्त बिना दर्शन के ना लौटे। आस्था और आध्यात्म की इस यात्रा में तीर्थ यात्रियों की सेहत का भी भरपूर ख्याल रखा जा रहा है। फिट इंडिया मुहिम के तहत यात्रा मार्ग पर मौजूद ढाबों और रेस्टोरेंट में स्वाद और सेहत से भरपूर खाने का इंतजाम किया गया है। सरकार और प्रशासन की इस पूरी पहल का मकसद साफ है। यात्रा के दौरान श्रद्धालु सेहतमंद रहे, उनका स्वास्थ्य दुरुस्त रहे, ताकि चार धाम की उनकी यात्रा यादगार हो और सुगमता के साथ संपन्न हो। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।